हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप करता हूँ जी आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तुम्हारा भाई भी बिल्कुल ठीक है। आज का जो ब्लॉग होने वाला है आपने थंबनेल में देख लिया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट ब्लॉग है आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप आते हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है यहाँ पे एयरपोर्ट पे उतरने के बाद हमें सिम चाहिए, इंटरनेट चाहिए, कॉलिंग करने के लिए कोई ना कोई तो हमारे पास साधन होना चाहिए। तो आज के इस ब्लॉग में मैं आपको यही बताऊंगा कि यहाँ पर माल्टा के अंदर अगर आपको सिम कार्ड लेना है कौन सा बेटर है, और सिम कार्ड के साथ साथ अगर आपने कोई चीज़ बाय करनी है यहाँ से, जैसे कि कोई फ़ोन लेना है, कोई ईयरबड्स लेने हैं, कुछ भी लेना है, तो आप वो कैसे बाय कर सकते हो। तो सबसे पहले बता दूं मैं आप लोगों को जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरा नाम है करण और मैं इंडिया से हूँ, पंजाब से हूँ, और मैं माल्टा के अंदर वर्क परमिट पे आया हूँ और मैं जॉब करता हूँ एयरपोर्ट पे। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरे इस चैनल पे इन्फॉर्मेशन व्लॉग्स से लेके एंटरटेनिंग व्लॉग्स भी आते रहते हैं। मैं माल्टा को एक्सप्लोर करता रहता हूँ। तो चलो व्लॉग को शुरू करते हैं, और व्लॉग एंड तक देखना आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने एक बारी गलत सिम ले लिया, वो बताऊँगा रीज़न उसका। एक बारी गलत सिम ले लिया आपने तो आपके लिए वो प्रॉब्लम हो जाएगी 2 साल पूरे। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना और आप लोगों को प्रॉपर पता चलेगा कि हाँ भाई हमें कौन सा सिम लेना है, कौन सा नेटवर्क अच्छा है, कौन सा नहीं। तो वैसे मैं लोकेशन पे पहुंच गया हूँ। आज ये व्लॉग घर से नहीं शुरू हुआ, आज ये व्लॉग प्रॉपर लोकेशन से शुरू हुआ है। लोकेशन है पौला में, क्योंकि यहाँ पे 2-3 इकट्ठे मोबाइल के शोरूम हैं, मतलब सिम के शोरूम्स हैं, वो आपको मैं दिखाऊँगा। तो चलो शुरू करते हैं, अब चलते हैं सीधा लोकेशन पे। तो जी पहुंच गया हूँ जी मैं लोकेशन पे। जो मेरे पहले सामने शोरूम देख रहे हो आप, वो है मलीटा का। ये भी यहाँ पे एक सिम का नेटवर्क है, ये भी यहाँ पे चलता है, क्योंकि अगर आप यूरोप में कहीं भी चले जाओ तो यहाँ पे 5G नेटवर्क चलते हैं। तो उसमें से सबसे पहली कंपनी आती है मलीटा, ये भी 5G नेटवर्क देती है। यहाँ पे आप सिम भी ले सकते हो, मोबाइल भी ले सकते हो। तो व्लॉग शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ मैं बताऊँ, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि अगर इंडिया में कोई सिम लेते हैं, या तो पोस्टपेड मिलता है या तो प्रीपेड मिलता है। जब भी हम किसी शॉप पे जाते हैं 2 ही चीज़ें मांगते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस है थोड़ा सा। आप अगर कोई सिम लेने जाते हो प्रीपेड, तो आप लोगों को अपना आधार कार्ड देना पड़ता है। आधार कार्ड देके वो आपके नाम पे सिम एक्टिवेट करते हैं। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो प्रीपेड सिम मिलते हैं वो एक टोकन की तरह मिलते हैं। जैसे हमारे कूपन मिलते थे पहले, वोडाफोन का कूपन, एयरटेल का कूपन, जब हम लेने जाते थे रिचार्ज कूपन, वैसे की तरह यहाँ पे सिम भी मिलते हैं, कूपन की तरह। क्योंकि अभी भी यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हुआ, कूपन की तरह सिम मिलते हैं। और वहाँ पे आपसे कोई आईडी भी नहीं मांगी जाती, आपको प्रीपेड सिम ऐसे ही दे देते हैं, ऐसे ही एक्टिवेट कर देते हैं। फ़ोन में आपके सिम डालते वो एक्टिवेट हो जाता है। पर वो लेने का बेनिफिट नहीं है। तो नहीं लेने का बेनिफिट इसलिए है क्योंकि 10 यूरो का होता है वो, और आपको मिलता है सिर्फ 8 GB मिलता है पूरा महीना यूज़ करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे हर जगह लोग जो ऑफिस वाले हैं उनके पास होता है वाईफाई, घर पे भी वाईफाई, ऑफिस में भी वाईफाई, तो आने जाने के लिए लेते हैं वो, फिर उनके लिए चल जाता है। पर जो जिनकी बाहर जॉब होती है उनको तो प्रॉपर इंटरनेट चाहिए। और ये लेने का बेनिफिट एक और नहीं है, क्योंकि जैसे कि आप लोग यहाँ पे अगर आते हो, आप लोगों को सिबिल क्रिएट करना पड़ता है। जैसे कि हम अगर इंडिया में कोई चीज़ लेने जाते हैं, वो हमसे पूछते हैं, कोई चीज़ लोन पे लेने जाते हो तो वो कहते हैं कि हाँ भाई सिबिल क्या है आपका, कितना सिबिल है। तो वैसे कुछ यहाँ पे चलता है। अगर आपने कोई फ़ोन परचेज़ करना है, कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ परचेज़ करनी है, तो उसके लिए आपको पोस्टपेड सिम लेना पड़ेगा। पोस्टपेड सिम से क्या होगा कि आपका एक जो सिबिल होता है वो क्रिएट हो जाएगा। उससे कि आप लोगों को आने वाले टाइम पे अगर आपने कोई चीज़ बाय करनी है, कोई आईफोन लेना है, कोई लैपटॉप लेना है, कोई भी एसेसरी बाय करनी है, तो आप लोग फिर कर सकोगे, अदरवाइज़ नहीं कर सकोगे। अगर प्रीपेड सिम से आपका काम चल जाएगा, आप कहोगे कि मेरे को इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, मैंने कॉलिंग ही करनी है। कॉलिंग भी उसमें लिमिटेड होती है, जितने आप बैलेंस डलवाओगे उस हिसाब से कॉलिंग होती है। तो वो आप कॉलिंग वगैरह तो कर सकोगे, बट इन फ्यूचर अगर आप कहते हो कि मैंने कोई चीज़ बाय करनी है, वो आप नहीं कर पाओगे। तो अब मैं शुरू करता हूँ। पहला जो नेटवर्क आता है यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहला नेटवर्क है मलीटा का। ये सिम यहाँ पे, इससे भी आप सिम बाई कर सकते हो। और जो सिम आप इनसे लोगे ये है पोस्टपेड के लिए, यहाँ पे पोस्टपेड सिम मिलते हैं। ऐसे ही एपिक एक नेटवर्क है, एपिक मीन्स वोडाफोन, उसका शोरूम वो सामने है, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा, वो येलो वाला शोरूम उसका है। तो इसका मैं पहले बात कर लूँ कि जैसे आप इसके अंदर जाओगे, आपका पहले तो आईडी कार्ड चाहिए होगा। आईडी कार्ड के बिना नहीं मिलता है यहाँ पे सिम। पहली चीज़, ब्लू पेपर पे सिम नहीं मिलेगा, आईडी कार्ड होगा। आप इन पे जाओगे, और हाँ, आपने कभी भी कोई भी सिम लेना है तो इनसे पहले पूछना है कि भाई हमें ये बताओ कि कितनी देर का आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। क्योंकि यहाँ पे जो मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट होता है वो 2 साल का होता है। उसमें आपको एक अच्छा ऑफ़र दे देते हैं कि हाँ भाई 6 महीने आप लोगों को जो बिल आएगा वो आएगा 10 यूरो। आफ्टर 6 मंथ आपको जो बिल आएगा वो 25 यूरो आएगा। उसमें भी 2 तरह के नेटवर्क्स होते हैं। जैसे कि पहला नेटवर्क है जो अगर आप सिर्फ सिम पे कॉल यूज़ करोगे, इंटरनेट नहीं यूज़ करोगे, एक वो प्लान होता है। सेकंड प्लान होता है आप यहाँ पे इंटरनेट अकेला यूज़ कर लो, कॉलिंग आपको नहीं चाहिए, व्हाट्सएप कॉल पे भी कर सकते हो। एक वो प्लान होता है, एक होता है दोनों।
तो मैं जो यूज़ कर रहा हूँ, वैसे तो मैं एपिक का यूज़ कर रहा हूँ। उसका नेटवर्क क्यों इतना अच्छा है, क्योंकि 5G अभी एपिक ने ही दिया है यहाँ पे प्रॉपर। ये भी देते हैं बट इतना इनका अभी मेरे को लगा नहीं, क्योंकि मेरा फ्रेंड एक मिलिटा भी यूज़ कर रहा है, एक एपिक भी यूज़ कर रहा है और एक गो मोबाइल भी है यहाँ पे कंपनी। तो आपको मैं इन तीनों का बता दूँ आपको। चलो एपिक के उधर लेके चलता हूँ। इन तीनों में प्लान सेम ही होता है, 2 साल का प्लान होता है इनका। और आप अगर इंटरनेट का लेना चाहते हो वो भी मिल जाता है, अगर आपका अकेला सिम का चाहिए आपको वो भी मिल जाता है। बट अगर आप चाहोगे दोनों तो वो भी मिल जाता है। कोशिश करो कि दोनों ही लो। दोनों लोगे उसमें आपका क्या बेनिफिट है, आप एक तो जब आप यहाँ पे अगर आपने अकेला इंटरनेट का ले लिया तो अगर आपने कॉल करी, मेरा जो फ्रेंड है उसने ऐसे ही किया, उसको गो मोबाइल का हमने नेटवर्क लेके दिया था, मेरे साथ ही गया था वो गो मोबाइल के ऑफिस में। वहाँ पे उसने ले लिया सिर्फ इंटरनेट का लेने के बाद उसने कर दी कॉल मेरे को भी कर दी 2-3 बार, 1-2 बार अपने दोस्त को कर दी, कहीं को किसी को। 15 यूरो कॉल का बिल आ गया उसका, और उसने सिर्फ कॉल करी थी 6 या 7। तो आप देख सकते हो 20-22 यूरो महीने का बिल और 15 यूरो सिर्फ कॉलिंग का बिल। तो ये ध्यान रखना आप लोग कि जब आप ये देखो, सामने एपिक का शोरूम आ गया। ये भी एक यहाँ पे सिम का नेटवर्क है। एपिक मीन्स वोडाफोन वैसे इंडिया में अब बंद हो चुका है, बट यहाँ पे अभी भी एपिक के नाम पे चलता है। इसका नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं इसी का ही सिम यूज़ कर रहा हूँ। मैंने जो प्लान लिया था, मेरा जो प्लान है वो पहले 6 महीने था 10 यूरो मैंने लिया था स्टूडेंट प्लान। तो ये नहीं कि ज़रूरी नहीं है कि आपको स्टूडेंट होना यहाँ ज़रूरी है, आप अपने कार्ड के थ्रू स्टूडेंट प्लान भी ले सकते हो। अब वो प्लान बंद हो चुका है, अब नहीं चलता, पहले चलता था। मैंने जो प्लान लिया था स्टूडेंट प्लान लिया था, 10 यूरो मैंने दिए थे महीने के 6 महीने तक। अब जो मेरा बिल आता है वो 22 यूरो के आसपास आता है, जिसमें मैं अनलिमिटेड इंटरनेट यूज़ करता हूँ, अनलिमिटेड कॉलिंग होती है, आपको कोई एक्स्ट्रा बिल नहीं आएगा। मैंने आपको सिर्फ इसलिए क्लियर किया क्योंकि मेरे दोस्तों के साथ हुआ है ये चीज़ कि अगर उसने सिर्फ इंटरनेट का प्लान ले लिया तो गलती से तो देखो हमसे कॉल लगी जाती है, तो वो कॉल लगा दी तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी, वो आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। यूरो के हिसाब से यहाँ पे बिल आता है। तो उसने अब प्लान लिया था 20 यूरो का और बिल आया उसका 43 यूरो। तो बहुत ज़्यादा बिल आया उसका, तो मेरे को पता चला, तो मैंने इसलिए ये व्लॉग बनाया। क्योंकि सिम तो चलो आप लोगों को पता ही है कि आप आओगे तो सिम तो लोगे, बट जो ये इन्फॉर्मेशन थी कि अगर आप सिम लेते हो कौन सा प्लान लेना चाहिए कौन सा नहीं। ऐसे ही एक गो मोबाइल है, प्लान इनका सेम होता है, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ये आपको अच्छा ऑफ़र दे देते हैं। उसके बाद आप नेटवर्क को चेंज करोगे 2 साल के बाद कर सकते हो। 2 साल के बीच में अगर आप अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ोगे तो आपको रिमेनिंग जितने भी महीने होंगे अलग अलग है। वो एपिक है तो उसका 5 यूरो आपको महीने का देना पड़ता है, रिमेनिंग महीने का एक्स्ट्रा देना पड़ेगा सिम बंद करवाने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट बंद करवाने के लिए, अगर आपने किसी और नेटवर्क में मूव होना है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। कोई भी सिम लेते हो, किसी भी कंपनी का सिम लेते हो, पोस्ट पेड पे लोगे तो आपका एक सिबिल क्रेडिट होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपने आईफोन वगैरह बाय करना है वो कर सकते हो। तीसरी चीज़, आप लोगों का यहाँ पे एक स्टेबल होता है, आपका जो कार्ड होता है उसके थ्रू ये पोस्ट पेड सिम देते हैं, उससे कि आप लोगों का एक जो सिबिल क्रेडिट होता है वो पूरे यूरोप में चलता है। तो ये जी सिम का कुछ इन्फॉर्मेशन। सिम आपको कौन सा लेना चाहिए, मैं एपिक का यूज़ कर रहा हूँ, लोग गो भी चलाते हैं, लोग मिलिटा भी चलाते हैं, बट मेरे को एपिक अच्छा लगता है क्योंकि मेरे दोनों फ्रेंड के पास एक पे मिलिटा है और एक पे गो मोबाइल है। तो मेरे को उनसे तो इसी का ही अच्छा लगा क्योंकि इसका 5G काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं ब्लॉग भी अपलोड करता हूँ, मैं अपने लैपटॉप में भी यूज़ करता हूँ, हालांकि घर पे वाईफाई भी है, बट कई बारी मैं लैपटॉप ऑफिस अपने साथ में भी लेके जाता हूँ, तो मेरे को एडिटिंग करके वहीं पे भी अपलोड करना होता है, तो मेरे सिम से भी हो जाता है। तो इसका नेटवर्क काफ़ी अच्छा मेरे को लगा। तो कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। वैसे मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है करण कपूर 9, आप सर्च करोगे तो मैं आ जाऊंगा, वहाँ पे आपको दिख जाऊंगा। मेरी वहाँ की प्रोफाइल और यूट्यूब की प्रोफाइल सेम है। तो कोई और क्वेश्चन हो तो मेरे को वहाँ पे पूछ लेना, कोई और रह गया हो कोई चीज़ तो मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई दे दूँगा। मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। तो होप करता हूँ जी आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको एक ऐसी अच्छे नए ब्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर, बाय।